इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। बहुत अच्छा प्रसंग लगा मुझे। एक ऐसी ही जैसे कि अभाव में विद्या का ग्रहण करना, एक करोड़पति अरबपति का व्यक्ति या कोई लखपति व्यक्ति का विद्या अर्जन करता है उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके पास कुछ नहीं है। यहाँ तक कि खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। आप लोग सोचेंगे बड़ने जी के उसमें पढ़ रहे हैं कि बिना जब कछु व्यवस्था नहीं, अब कछु जब आगे पीछे का हो, उस समय प्रतिमा नहीं थी उनकी, नहीं तो तुम कहो कि महाराज भी तो प्रतिमाधारी ऐसा कैसे कर रहे हैं। नहीं, उनके शुद्ध ज्ञान की जिज्ञासा लेकर के चले। भोजन की व्यवस्था नहीं, अब कोई से कैसे कहे कि भैया हम भूखे हैं, तो क्या करो बोले कि एक काम करे, उन्होंने कहा एक दुकान पे गए, तुम्हें 500 से नॉन ले लो, वहीं से आटो खरीद लो और दाल ले आए, अब बनाए काय पे। तो बोले कि वही खुदा की पाठ और पथरा पे कनक को सन नहीं, उन्हें अपने शब्द में लिखो है बुंदेलखंडी भाषा में, तो वह कनक को कतर लो उसन लो, अब काय में बनाए। तो बोले कि वो तो कंडा बील रहे, वो तो अंगीठी जला गई और बाजू में छेवलों को पेड़ लगो, तो वो छेवलों के पेड़ की दोना बनाए, वही में दाल धो ली, पानी से गीली करके वह ककरियों के अंदर भर दी। क्या भर दी? वही दाल, अब वही करे ऐसे करे वो ककरियों के अंदर भर दी और भर के उनको गोल करके और छेवले के पत्तों में लपेट के काय में डाल दी? घटिया में डाल दी, अंगीठी में डाल दी और गकरिया बन गई। अब जैसे बिना बर्तन का भोजन है, आपकी परीक्षा से तो आप कर सकते हैं, आप बता दें तो आप कर लेंगे। कभी परिस्थितियां ऐसा है कि देखिए ये कि ऐसी ऐसी विभूतियां जिन्होंने अपने लक्ष्य को कहां कहां कितने कितने अभाव में, इसलिए मैं कहता हूं लोग कीचड़ में कमल तो बहुत खिला करते हैं, पर मैं तो कहता हूं बिना कीचड़ का कमल खिला। ये कहलाते हैं महान विभूतियां जिन्होंने ज्ञान की साधना के साथ साथ ज्ञानवानों को बनाना है, ज्ञानवान विद्वानों को तैयार करना है। और सौभाग्य है अभी उसको पढ़ रहा तो सबसे पहली संस्था और बीजारोपण अगर उन्हें किया तो सागर से किया। ये मोरा जी यहाँ से चालू हुई पाठशाला, पाठशाला आज विद्यालय में बने और विद्यालय में बनकर के आज सारी संस्थाओं को देखते हैं तो सागर की संस्था वास्तविक रूप से अभी तक उनकी बीजारोपण अभी तक पनप रहा है। अभी भी विद्यार्थी यहाँ पर है, पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा है। देखिए ये आदमी रहे या ना रहे, आदमी के व्यक्तित्व अगर आपके सामने है, कोई भी यहाँ स्थायी नहीं है, आप भी नहीं हो, मैं भी नहीं हो और आगे कोई भरोसा नहीं है कि कौन है, लेकिन उस व्यक्तित्व का परिचय अगर हम देते हैं तो ये समाज अपने इन संस्थाओं के माध्यम से जो परंपराओं की चलाने के कार्य हुआ करते हैं, ये जिनालय जो हमारे हुआ करते हैं, इनके माध्यम से उन महान व्यक्तित्व का व्यक्तित्व जीवंत रहता है। जैसे कि आज हम आचार्य जी को देखते हैं, लोग कहते हैं कि आचार्य श्री को बनाने का कार्य अगर कोई है, आचार्य विद्यासागर जैसे महारत्न को देने का अगर श्रेय अगर किसी को जाता है तो किनको जाता है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को। अब आप
उन आचार्य मैंने कह रहा हूं कि दो व्यक्तित्व जिनके पास पैसा नहीं, अभाव में विद्याओं को खरीदना नहीं, अभाव को विद्या अर्जन करना है, वे ज्ञान सागर जी उसी बनारस की भूमि पर वर्णी जी भी और उसी बनारस की भूमि पर भूरामल जी, जिन्होंने क्या किया, एक ने शुरुआत की थी तो एक ने बीच में जाकर के उस ज्ञान के अर्जन को सार्थक किया। जब एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भूरामल अवस्था में, अभी जैसे पंडित जी सुना रहे थे एक विद्वान की बात कि उनसे भी जाते थे, क्योंकि वहां पर वे लोग जानते थे कि भाई सही साहित्य, सही व्यक्तित्व, जैन समाज के पास इतना इतिहास है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ईर्षा वसात दूसरों को अच्छा कहना, है ना? कैसे कहते हैं, अपने आप को छोटा करना नहीं कहते। वहीं पर वो हुआ कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भूरामल जी एक विद्वान के पास गए, उन्होंने कहा मुझे संस्कृत पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, और उन्होंने कहा, जब उन्होंने नाम सुना था तो बोले कि तुम लोगों को ज्ञान, तुम लोगों के पास है क्या जो पढ़ाऊं, जो हम लोगों के पास है। उनको वो चोट लग जाती है। जबकि अगर देखा जाए कि जिनेन्द्र व्याकरण सबसे प्राचीन व्याकरण होती है, कातंत्र व्याकरण पूरे के पूरे आचार्य वामदेवाचार्य जो अपने जनों ने लिखी है, कर वर्मा, है ना, उन्होंने जो लिखी है वो पूरे जैनाचार्य है। कई लोगों का तरह तरह से सोच विचार चलते रहते हैं। व्याकरण का विषय सबसे ज्यादा जैन समाज के जैनाचार्यों ने और बड़े बड़े आचार्यों ने जो लिख करके दिया है, और उसको बेस बना करके अनेक लोगों ने अपने अपने नई रचनाएं हुई। ज्ञान सागर जी महाराज के सामने जब ये कहा गया तुम्हारे पास साहित्य नाम की चीज है क्या, तुम्हारे पास पढ़ाने लायक तुम लोगों के पास है क्या, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा कि ये बात है, तुम आज की बात कहते हो। और उन्होंने पढ़ करके गमछा वेच करके संस्कृत विद्या और वहां से व्याकरण साहित्य रचना को पढ़ करके, और उन्होंने अध्ययन किया उस शाहबाद विद्यालय में। आज देखिए ऐसे बड़े बड़े कैलाश चंद जी भी उसी विद्यालय के विद्यार्थी, फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, यहाँ तक कि पंडित जी लोग भी थे, हम पन्नालाल जी भी, और अपने जगन मोहन लाल जी, जिन्होंने उस विद्यालय को पढ़ करके नहीं, उस विद्यालय का नाम रोशन, ऐसे बड़े बड़े धरंधर विद्वान, एक पंडित गोरालाल जी का नाम खुशाल चंद जी गोरावाला, वो एक बार आचार्य सिंह के पास आए, मुझे मालूम नहीं याद है, तो वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। अब वो कहाँ के थे जो मुझे नहीं मालूम, याद नहीं है। अब जब उनके पास आचार्य सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सहयोगी बने और उनको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो जेल में करें क्या, फुर्सत है। तो उन्होंने कहा जी अच्छा हुआ, तो जेल में गए। और ये तो क्या है कि एक सजा याफ्ता अपराधी अलग होते और ये आंदोलनकारियों से तो काम उनसे नहीं कराया जाता। काम किससे कराया जाता है, जो क्राइम करके आए होंगे। क्राइम नहीं था, ये तो देश की आजादी का काम था। तो उन्होंने वहां पहुंच गए। पहुंच जाने के बाद उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे पेन, कागज और एक किताब चाहिए। और उनको मिल गया वारांग चरित्र, मूल वारांग चरित्र को उन्होंने पूरा का पूरा वहां बैठे बैठे विद्वान बन करके और वारांग चरित्र का पूरा अनुवाद कहते बोले कि हमारे तो 6 महीना की सजा वगैरह जो थी, 6-7 महीने जेल में रहे। और वहां बैठ करके उन्होंने क्या किया, उस वारांग चरित्र का अनुवाद कर दिया। ये है
वही सारे के सारे बनारस से निकले हुए चारबाग विद्यालय के विद्यार्थी हैं। ज्ञान सागर जी महाराज का भी बढ़ने जी के उनके पास भी इतनी अपने आप को अभाव, पिताजी के बाद सारा का सारा परिवार का दायित्व उनके ऊपर आ गया। भाइयों ने मिलकर के जब उनसे कहा कि भाई तुम्हें पढ़ाएगा कौन, पैसा है कहाँ, उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा मुझे तो पढ़ना है, मुझे संसार के दलदल में फंसना नहीं है। और उन विद्वानों की श्रेणी में सबसे पहले विद्वान विरले विद्वान है जो ज्ञान प्राप्त करके मुनि बने हों। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्वानों में एक आदर्श स्थापित किया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद उस ज्ञान को चारित्र की कसौटी में कैसा डाला है, महाव्रतों को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने उससे पहले जो महाकाव्य लिखे, जयोदय महाकाव्य, ये मुनि अवस्था में नहीं लिखे उन्होंने। किस अवस्था में लिखे? ब्रह्मचारी अवस्था में। भूरा मंजी उनकी पूरी प्रशस्ति पढ़ते हैं तो उन्होंने लिखा है भूरा मंजी ज्ञान मुनि बनने के बाद अगर उन्होंने किया है तो समय साफ के ऊपर टीका, हिंदी टीका अनिवार्य का है। मुनि बनने के बाद समय सार के ऊपर टीका। तो ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जब उनके सामने कहा कि साहित्य नहीं, और ऐसा साहित्य लिखा, ऐसा साहित्य, उन्हीं विद्वानों, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, जैनेतर विद्वानों ने कहा कि काश अगर कालिदास के साहित्य की तुलना इनसे की जाए तो कालिदास के साहित्य से कई गुना अगर अलंकारों से, शब्द अलंकारों से और सारे के सारे इनसे भरा हुआ अगर साहित्य तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, पंडित भूरामल्ली जी का साहित्य। ये हमारी विद्वानों की परंपरा है, ये विद्वानों की ज्ञान की परंपरा है। आज हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करना। वर्णी जी ने बुंदेलखंड में जो अलग जलाए, यहाँ आज भी जो भी बड़े बड़े हमारे जो विद्वानगण हैं उन्होंने जो एक अलग जगह करके कार्य किया है वो बात एक अलग ही थी। उसके बारे में तो अपन को देखा नहीं है सामने, पर सुना तो बहुत कुछ है। मुझे इतना ध्यान है कि जब भी वर्णी जयंती का महोत्सव होता था तो आयोजन पहले यहाँ पर अवश्य होते थे और आज भी यहाँ पर होते हैं। अपन में एक ही बात करें कि जो भी महान व्यक्तित्व के जो भी हों, जिसने भी हमारी संस्कृति को गौरवान्वित किया, एक देख करके एक जैनेतर समाज के होकर के भी उन्होंने जिन धर्म को अपनाया, कई जगह उनका अपमान भी हुआ, ऐसा नहीं कि सम्मान ही हुआ हो। कई जगह उनको अपमानित भी झेलना पड़ा। और कई लोग आज के समय में अगर किसी को अपमान करो, आज की हमारी दशा क्या है लोगों की, अगर तनक आप पूजा पाठ करो कोई तो टूट दे फिर देखो आप, अरे भैया भगवान तो धरे रहे एक तरफ, वो कि आज के बाद ये मंदिर ही नहीं आने, छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। लेकिन क्या उन्हें ऐसा सोचा, किसी ने व्यक्ति ने कह दिया लगता है खावे पीवे नहीं मिला तो यहाँ आकर के पंडित बन गए, ऐसा भी कहा, उनको ये भी झेला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई, उनकी अपने विचार है, मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने इस आज के वर्णी जी के अभी और हमारे ठीक है, देखता हूँ 3, साढ़े 3, 4 बजे तक मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा, है ना। उसके बाद क्योंकि हमें शाम को भागवत भी पहुँचना पड़ेगा। इतना ही कहते हुए जितना होगा बैठेंगे और अपन चिंतन मनन करेंगे, बात करेंगे। आज अभी अपना समय हुआ इतना ही है कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और वर्णेश जी महाराज दोनों का व्यक्तित्व अभाव में कैसे यहाँ, इसलिए कितने अभाव में उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है, ये हमें बहुत बड़े आदर्श के रूप में स्थापित है।
सबके जीवन को ऐसा आदर्शमत बनाए। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवंश श्री विद्यासागर जी महाराज। कुंभ बनने के बाद कुंभ के ऊपर बहुत सारा चित्रण किया जा रहा है और कल उस चित्रण में दो बातें, एक 999 का अंक और एक 9 का अंक के बाद फिर लिखा गया 63 का अंक और इससे उल्टा जो था वो 36 का अंक है। एक 63 के अंक को कहा गया था कि ये मिला जुला 63 सलाहका पुरुषों का, कल थोड़ा सा एक सुधार कर लेना, कल हमने 12 बलभद्र का, 12 बलभद्र नहीं, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पति नारायण, ऐसा लगाना है ना। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलभद्र, 9 नारायण, 9 पति नारायण, ऐसा है वो। चक्रवर्ती बोलना था 12, हमने सुने कहने में शायद बलभद्र आ गया था, तो उसको अपन इस प्रकार ये 63 सलाह का पुरुष, 63 सलाह का पुरुषों का प्रतीक है। क्या है ये? महापुरुषों का प्रतीक है ये 63 का अंक, महानता का द्योतक है, विश्व शांति का योग है। और उसमें भी साथ में आचार्य जी ने जो कहा कि जो एकदम सज्जनता की पहचान जिससे हो जिस अंक से, क्योंकि संत जन और संत जन दोनों का स्वभाव एक सा है। संत जन हमेशा दूसरों को ही क्या करते हैं? हमेशा सहयोग का रवैया अपनाते हैं, सहयोग का कार्य करते हैं। और वही, लेकिन इससे जो आदर्श पुरुषों का विस्मरण होता है तब क्या बन जाता है? ये 63 को उल्टा कर दिया, क्या बन गया? 36 बन गया। विलोम परिणमन किया, 36 का आगमन हुआ। 3 और 6 दोनों की परस्पर दिशाएं एक दूसरे की कैसी हो गई? विपरीत हो गई। अर्थात विचारों की विकृति ही आचारों की प्रकृति हो जाती है। ऐसा कहा था कल अपन ने कि अगर विचार विकृत हो गए तो व्यक्ति का आचार भी विकृत हो जाता है। उल्टा करवट दिलाती है, कलह संघर्ष छिड़ जाता है 36 के आंकड़े में, है ना। और फिर क्या बताना, 36 के आगे एक और 3 की संख्या जुड़ जाए, 36 के आगे एक और 303 की संख्या जोड़ता कुल मिलाकर 363 मत हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री